लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा कल तय हो जाएगा। आप जानते हैं कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला और इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश भी मैदान में आ गए हैं। पहले एनडीए की तरफ से ये कोशिश जो है वो लगातार चल रही थी कि विपक्ष को कह दिया जाए कि आप समर्थन दीजिए और वो समर्थन दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने ये बात कही कि राजनाथ जी का कल फोन आया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और उन्होंने कहा कि आप एनडीए के जो स्पीकर हैं उन्हें समर्थन दीजिए, लेकिन हमने ये कह दिया है कि हम समर्थन देने को तैयार है, पूरा विपक्ष समर्थन देने को तैयार है, बशर्ते डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिले। अब ये विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। दूसरी तरफ स्पीकर पद को लेकर डायनामिक्स क्या कह रहे हैं, गणित क्या कह रहा है, एक बार वो पूरा गणित और पूरा ब्रेकडाउन आपको दिखा देते, क्योंकि संसद में तमाम सांसद जो है कल वोट करने वाले। तो पहले ये देख लीजिए एनडीए का ये टोटल आंकड़ा बता रहे हैं। सांसद कितने हैं? 293 सांसद एनडीए के हैं। इंडिया अलायंस के कितने हैं? 233 सांसद जो है वो इंडिया अलायंस के हैं जो वोट करेंगे। अदर्स अन्य कितने हैं देख लीजिए, 16 हैं जो अन्य है। कुल मिलाकर बनते हैं 542। एक सीट आप जानते हैं राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी है, वायनाड की सीट इस वक्त खाली पड़ी है, तो 542 सांसद जो हैं वो वोट करने वाले हैं। हम अगले ग्राफिक की तरफ अब बढ़ेंगे। अब ये आंकड़ा देख लीजिए, पहले हम इंडिया अलायंस की यहां बात कर लेते हैं। 293 टोटल हमने आपको बताया सांसद। बीजेपी के इसमें कितने हैं? 240 हैं। एलायंस कितने हैं? साथ में सहयोगी कितने हैं? 53 सहयोगी जो है वो हैं। इस तरफ से मैं आपको ये दिखा देती हूं कि बीजेपी के इसमें कितने हैं, क्योंकि देख लीजिए दोनों तरफ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जानने आपको इसलिए जरूरी है। कहीं कोई इधर उधर हो गया, कहीं कोई एब्सटेन कर गया या फिर कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट समझ लीजिए किसके पास कितने सांसद है। बीजेपी के पास 240 सांसद, टीडीपी के पास 16 सांसद। बात चल रही थी कि टीडीपी के जो नायडू साहब, क्या उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाएगा, ये चर्चा थी। खैर, जेडीयू के 12 सांसद हैं, शिवसेना के आप देखेंगे 7 है, एलजेपी के 5 है, जेडीएस के 2 हैं और जेएसपी के 2 हैं, आरएलडी के 2 हैं, एजेएसयू के 1 सांसद हैं, हैम का 1 सांसद है, एनसीपी का 1 सांसद है, एडीएस का 1 सांसद, एजेपी का 1 सांसद, एसकेएम का 1 और यूपीपीएल का 1 सांसद है। अब हम चलेंगे अगले स्लाइड पर और आपको दिखाएंगे कि दरअसल इंडिया अलायंस जिसने इस बार अच्छी खासी टक्कर जो है वो एनडीए को दी, उसके कितने सहयोगी हैं साथ में इसमें। अब इंडिया अलायंस की ये तस्वीर देख लीजिए, कुल मिलाकर कितने? 233 सांसद, कांग्रेस पार्टी के 98, अलायंस कुल मिलाकर बन जाते हैं 135। अब कांग्रेस पार्टी के अकेले 98, सपा के 37, टीएमसी के 29, ध्यान रखना होगा तृणमूल कांग्रेस कल क्या करने वाला है, डीएमके 22, शिवसेना यूबीटी 9, एनसीपी के शरद पवार ग्रुप के 8, आरजेडी के 4, सीपीएम के 4, जेएमएम रांची झारखंड वाला जेएमएम 3, आपके 3 सांसद हैं, आईयूएमएल के 3 सांसद हैं, सीपीआई के आप देख लीजिए 2 सांसद हैं, सीपीआई एमएल की आप बात कर लें 2 हैं, जेकेएनसी के 2 हैं, वीसेकी के 2 हैं, केसी के 1 है, आरएसपी का 1, आरएलपी का 1, वैप का 1, एमडीएमए का 1 सांसद। अगली स्लाइड पर चलेंगे और अदर्स का क्या हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। आपने देखा एनडीए का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, कितने कितने सांसद हैं, कहीं इधर उधर हो जाए कैलकुलेशन तो क्या होगा। अब अदर्स की अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। अब आपको अन्य का हाल हम दिखा देते हैं। पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अन्य इंडिपेंडेंट कितने सांसद हैं इस वक्त जो चुनकर आ गए हैं संसद में, 7, वाईएसआरसीपी 4, एएमएम ओवैसी की पार्टी के 1, वो खुद, एएसपी 1 और बाकी आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल, वीपीपी, जेडपीएम सबका एक सांसद है। अब यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कहीं पर होती है नहीं होती है ये कल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि इसे रोचक बना दिया है। स्पीकर ज्यादातर जो होता है वो यूनानिमसली इलेक्ट हो जाता है, यानी कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं समर्थन दे देता है स्पीकर को, लेकिन यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देने को तो तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद आप हमें दे दीजिए। खैर उस पूरी कहानी को जैसे मैंने कहा रोचक बना दिया है विपक्ष ने, लेकिन नंबर जो है वो जाहिर तौर पर एनडीए की तरफ नजर आते हैं, लेकिन मैदान में कम से कम उतार दिया है के सुरेश को,
जो अब स्पीकर पद के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है ओम बिरला, जिन्होंने 5 साल संसद में स्पीकर की लोकसभा में पोजीशन निभाई। इस बार फिर बनेंगे या नहीं, वक्त बताएगा। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट्स पर लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।